आप देख रहे हैं गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 17 सितंबर और रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मुझे आज लग रहा था सोमवार का दिन है और आज एमपी छत्तीसगढ़ का मौसम पूर्वानुमान होना चाहिए, जो मैंने डाल दिया है न्यूज़ मीडिया मंच पर। और 17 से लेकर 23 सितंबर के बीच में गुजरात के मौसम की बात करनी थी, गुजरात का साप्ताहिक मौसम होना था, आज का मौसम पूर्वानुमान अपलोड करना था। रविवार को गुजरात का साप्ताहिक पूर्वानुमान लेकर आता हूँ, तो आप सभी से माफ़ी मांगते हुए इस वीडियो को कर रहा हूँ। और ये वीडियो आप देख सकते हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर, मैं इसे अपलोड करूँगा क्योंकि नेशनल वेदर बुलेटिन अपलोड हो चुका है न्यूज़ मौसम तक चैनल पर। तो यहाँ पर आप देखिए और इस बारे में बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह के मौसम की संभावना है, क्योंकि देखिए लो प्रेशर बना हुआ है राजस्थान के दक्षिणी भागों पर और एडजॉइनिंग गुजरात तथा आसपास के हिस्सों पर यहाँ पर, और ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। और ऐसे में गुजरात का जो उत्तरी रीजन है वो अब प्रभावित हो रहा है और यहाँ पर आज कई जगहों पर डेफिनेटली अहमदाबाद और महिसागर अरवली से लेकर के ऊपर के जो रीजन है पाटन, गांधीनगर, मेहसाना और साबरकांठा, बनासकांठा, इन पूरे रीजन्स में कई जगहों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। रात में भी होने की संभावना, आशंका है। दक्षिण की तरफ यानी नाडियाड, खेड़ा, गोधरा, पंचमहल, दाहोद और आणंद से लेकर छोटा उदयपुर और साथ ही साथ नीचे नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड़, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। लेकिन धीरे धीरे बादल अब पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसलिए बारिश भी पश्चिम की तरफ मूव करेगी। कल जो संभावना है, कल अनुमान यह है कि उत्तरी क्षेत्रों में गांधीनगर से लेकर पाटन और बनासकांठा के बीच में ये जो पूरा रीजन दिखाई दे रहा है, इन भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा का क्रम रहेगा। इसके नीचे के हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा मध्यम देखने को मिल जाएगी, मध्यम, हल्की से मध्यम, जिसमें हल्की से मध्यम वर्षा वाले रीजन्स की अगर हम बात करें तो कुछ कच्छ के हिस्से शामिल होंगे और कच्छ के साथ साथ कुछ रीजन शामिल होंगे यहाँ पर जो सौराष्ट्र का हिस्सा है, सौराष्ट्र के रीजन्स में यहाँ पर मोरबी, सुरेंद्रनगर और बोटाद तक बारिश हो सकती है। राजकोट और जामनगर में भी थोड़ी बहुत वर्षा आपको कल शुरू होती हुई नजर आएगी। और नीचे के हिस्सों में अगर देखें तो यहाँ पर भरूच और ये सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर के जो पश्चिमी हिस्सा है, आणंद और अहमदाबाद, इन भागों में कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां लगातार होती रहेंगी और यहां पर बारिश धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन अगर तटों की बात करें तो भावनगर और अमरेली से नीचे की तरफ बारिश के जाने की संभावनाएं बहुत कम है। यानी ये जो पोरबंदर, द्वारका, जूनागढ़ है, सोमनाथ का दक्षिणी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर चांसेस कम रहेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी बारिश होगी, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों की तुलना में यहाँ पर बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होने वाली है। कल के बाद यानी कि 19 और 20 सितंबर को ये सिस्टम धीरे धीरे पश्चिम की तरफ निकल रहा होगा, तो उस दौरान बारिश की गतिविधियां कम होने लगेंगी और ये ऊपरी हिस्सों से लेकर के कच्छ के बीच में बारिश देखने को मिलेगी इस रीजन्स में 19 और 20 को। लेकिन आपको बता दें कि 21-22 के बाद से फिर से नया स्पेल शुरू होगा धीरे धीरे दक्षिण की तरफ से और दक्षिण पूर्वी रीजन की तरफ से। वलसाड़, नवसारी और सूरत की तरफ से शुरुआत होगी, फिर छोटा उदयपुर और दाहोद, पंचमहल, गोधरा, महिसागर और धीरे धीरे ये जो पूर्वी रीजन है पूरा कवर्ड हो जाएगा 23 सितंबर के बीच में। तो 23 सितंबर आते आते फिर से नया स्पेल गुजरात के तमाम इलाकों में देखने को मिलेगा। लेकिन ये स्पेल भी संभवतः सौराष्ट्र पर उतना असरकारी नहीं होगा जितना पूर्वी रीजन या फिर कच्छ के और सौराष्ट्र के आंतरिक इलाकों के लिए रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ, जानकारियां अपडेट करूंगा आपको। आप इसी चैनल और साथ ही साथ मौसम तक चैनल पर लगातार जुड़े रह सकते हैं मौसम की जानकारियों के लिए। फिर से माफ़ी चाहूँगा आज जो विलंब हुआ गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान को लेकर के। आप में से ही किसी मित्र का मैंने कमेंट पढ़ा, तब मुझे ध्यान आया कि आज तो रविवार है और आज तो आपके लिए लेकर आना था गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। तो कमेंट पढ़ते ही मैंने समय निकाला और कोशिश की आपको ये मौसम पूर्वानुमान बताने की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।